नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पूरा राजस्थान नौतपा में सूर्यदेव की तपिश झेल रहा है। कहीं बिजली की परेशानी तो कहीं पानी की। ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने जयपुर में पंप हाउस का निरीक्षण किया और कहा कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना साल 2023 तक पूरी होनी थी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने योजना का पैसा भ्रष्टाचार में लगा दिया, जिसके चलते प्रदेश की जनता को परेशान होना पड़ा। अगस्त 2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन में 900 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे, जिसके बाद एसीबी और ईडी ने कार्रवाई की। इस मामले में पिछले दिनों सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर आम जनता के हक का पैसा किसने खाया, जिससे जल जीवन मिशन में राजस्थान सबसे फिसड्डी राज्य बनकर रह गया और आमजन को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ा। आज मैं पानी के बारे में कहूं, 2023 तक ये योजना जेजेएम की पूरी होनी थी। हर संभाग में, हर जिले में जितना पैसा दिया इस सरकार ने कहीं नहीं लगाया। अगर वो पैसा भी लगाया तो भ्रष्टाचार में लगाया। कांग्रेस थी मस्त, जनता हुई त्रस्त, खास मुद्दा है। और चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। राजेंद्र आर्य जी भी चर्चा में शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्वागत है राजेंद्र जी आपका भी इस चर्चा में। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी है, बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका। और नरेश शर्मा भी चर्चा में शामिल हुए, एसोसिएट एडिटर। स्वागत है नरेश जी आपका भी। बेहद अहम मुद्दा है। शुरुआत मैं राजेंद्र आर्य जी आपसे करूंगी, लेकिन क्योंकि ये जनता से जुड़ा सीधा मुद्दा है, बेहद खास मुद्दा है आज की स्थिति में भी अगर बात करें, और चाहूंगी कि टू द पॉइंट हम सभी चर्चा करें, इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात। राजेंद्र आर्य जी, अहम सवाल यही कि जल जीवन मिशन बेहद अहम मिशन था, 2023 में इसे पूरा होना था। सबसे अहम वजह क्या है कि पूरी नहीं हो सकी? क्योंकि अगर वो पूरी होती तो शायद पानी की जो समस्या है आज के वक्त में आम जनता जिसे फेस कर रही है, वैसा नहीं करना होता, वैसे हालात नहीं होते। देखिए श्वेता जी, जहाँ तक जल जीवन मिशन को लेकर जिस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है वो वास्तव में वो बात नहीं है। और जहाँ तक एक सूबे के मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठे व्यक्ति को बार बार अगर वही बातें लगातार झूठ बोलना पड़े, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं है। मैं आपको राजस्थान की जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं या केंद्र की कांग्रेस की सरकारें हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका मरुस्थलीय प्रदेश है। और आज आपको ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि पूरे राजस्थान के अंदर, खासकर रेगिस्तानी इलाके से झुंझुनू से लेके बाड़मेर तक इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पेयजल की पूरी आपूर्ति की जाती है। इवन नागौर तक और आपके बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, वहां तक पूरे, और यहाँ पे झुंझुनू और सीकर तक भी इंदिरा गांधी नहर का पानी आया अलग अलग लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से। अब आप आज ये लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया। कांग्रेस की सरकारों ने इंदिरा गांधी नहर दी, कांग्रेस की सरकारों ने चंबल नदी की तमाम परियोजनाएं दी, कांग्रेस की सरकार ने माही सुनिए बिसलपुर परियोजना। देखिए जल जीवन मिशन में कोई पानी उत्पादन करने की योजना थोड़ी थी। जल जीवन मिशन का कार्यक्रम यह था कि जो पानी उपलब्ध है उससे पेयजल की आपूर्ति पाइप के द्वारा की जाए। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं था। नए स्रोत ये भी तो पूरा नहीं सुनिए ना, देखिए मैं वही तो आपको हाँ, कहना चाह रहा हूं। राजस्थान जो करीब 72% जो हमारा भूभाग है और 72% आबादी है, वो अंतरराज्यीय जल संसदों के तहत जो पानी मिलता है उसी से ही होता है। हमने इंदिरा गांधी नहर बनाई, हमने माई बजाज बनाया, हमने बिसलपुर डैम बनाया, अब इतनी सारी बनाई, और फिर उसके ऊपर जो आपका नर्मदा का डैम है वो भी पानी हम बाड़मेर तक लेके आए। आज इनको बता दीजिए, इन्होंने एक नई परियोजना लगाई हो तो बताइए। और बार बार ये ईआरसीपी को लेकर झूठ बोलते हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ईआरसीपी के माध्यम से 5 साल तक पिछली भाजपा सरकार जो केंद्र में थी उन्होंने हमें सहयोग नहीं किया। उसके बावजूद हमने नवनेरा डैम को कंप्लीट किया है, हमने इसरदा डैम को कंप्लीट किया है, करीबन 80% से ज्यादा पूरा हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं, ये बार बार जल जीवन मिशन को लेते हैं। मुझे आप बता दीजिए, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जयपुर में आती है,
क्या वही प्रोजेक्ट की कॉस्ट जैसलमेर में आ सकती है? क्या फिजिबिलिटी है इस बात की? आज देश के अंदर जो हमारे जल शक्ति मंत्री राजस्थान के होने के बावजूद, आशीष जी से पहले होने के बावजूद रुक करते आशीष जी, राजेंद्र आर्य जी ने तमाम बातों का जिक्र किया, जिक्र कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों का, उपलब्धियों का, आम जन तक किस तरह से पेयजल को पहुंचाया वो, लेकिन साथ ही साथ जब जल जीवन मिशन को लेकर बात कही तो उन्होंने कहा कि वो उतना जरूरी नहीं था लेकिन पूरा किया जाता। सवाल इसलिए यह अहम हो जाता है कि अगर 2023 में ये परियोजना पूरी होनी थी और दूसरे अहम राज्य से पूरे 100% कर चुके हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल और राजस्थान ही क्यों 50% काम होकर अटका हुआ इतने सालों में, तो सवाल उठेगा ही। आशीष जी पहले तो जवाब राजेंद्र आर्य जी के सवाल। देखिए, निश्चित रूप से सवाल उठना चाहिए और राजेंद्र जी ने बहुत सारी बातें की कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो देखिए श्वेता जी, देश में अगर हम बात करें तो 55 साल तक देश में कांग्रेस का राज रहा, और राजस्थान की बात करें तो 20 साल छोड़ दें आप, तो देश में राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें रही है। और राजेंद्र जी, देश के अंदर 19 करोड़ मकान हैं, आप थोड़ा स्टेटिस्टिक्स पे ध्यान दीजिएगा, उसमें से 3 करोड़ घरों तक ही पानी पहुंचा था नल से जल योजना प्रारंभ होने के पहले। और जब से ये योजना प्रारंभ हुई है हमने 11 करोड़ एडिशनल घरों को नल से जल पहुंचाया है, और उसमें राजस्थान के 20 लाख से अधिक घर भी शामिल हैं। ये आपकी राजस्थान की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार थी जिसके कारण इस जल जीवन मिशन की योजना में राजस्थान पूरे देश में पीछे से नंबर 1 था। इसलिए हम जो आपने अटाटूट भ्रष्टाचार किया, निश्चित रूप से उसकी जांच चल रही है। और देखिए श्वेता जी, राजस्थान साबित हुए पहले आप किसी को भ्रष्ट कह दोगे, ये कौन सा तरीका आपका? अरे तो आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले लगातार 6 महीने से आपके लोग जल जीवन मिशन को लेकर एक भी बात साबित नहीं हुई, एक भी आदमी को मंत्री तक पे जांच करवा ली। आपने क्या किया? झूठ बोलते हो और आप मेरे को एक बात बताइए, जैसलमेर को लेकर जो कॉस्ट, अतिरिक्त कॉस्ट आती है, उसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? केंद्र के अंदर जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने बजट दिया क्या? मुझे आप बताइए, जयपुर के अंदर प्रोजेक्ट लगाने में और जैसलमेर के अंदर 40,000 करोड़ में 7 दिन का फर्क है। आप लोगों को पता नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसे लगते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ हवाई बातें की है। आपके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, आपके जल संसाधन मंत्री झूठ बोलते हैं, आपके जल सवाल नरेश जी आपसे। देखिए, राजेंद्र आर्य जी का कहना यह है कि झूठ फैला रही है ये सरकार, प्रदेश के मुखिया भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी वो बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया। फैक्ट की बात करते हैं, क्या ये जो आरोप है चार को एक सेकंड मैं एक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट जोड़ूंगा, मिशन कंप्लीट करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए वो कंडीशन फुलफिल हुई क्या? देखिए, अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो ये सही है कि राजस्थान पश्चिम बंगाल के को सिर्फ छोड़ दे तो देश में सबसे नीचे है, और अभी तक राजस्थान में 50% काम भी नहीं हुआ है, यानी आधा सफ़र भी तय नहीं किया है। और 4 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिनमें अभी 25 जो टारगेट था वो 1/4 भी पार नहीं हो पाया है। हालांकि इसका समय बढ़ाया गया था, जो पहले 2023 की बात की थी वो भी समय भी बढ़ाया गया था। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज भी राजस्थान के करीब 6,800 गांव ऐसे हैं जहां पे जल जीवन मिशन का काम शुरू तक नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या था मैं बताता हूं आपको। और पिछले जो जलदाय मंत्री थे उनका बयान भी था, उन्होंने स्वीकार भी किया कि काम धीमे हुआ था, जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि ये जल जीवन मिशन है, ये केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार इन दोनों की आधी हिस्सेदारी थी। तो बजट के हिसाब से संभवतः सोचा होगा कि इतना पैसा खर्च हो जाएगा, तो ये लगातार ये मांग होती रही कि राजस्थान का पैसा कम हो, केंद्र का पैसा है वो ज़्यादा हो। इस मांग को लेके और राजस्थान में काम है बिल्कुल धीमी गति से हुआ, इसमें कोई नहीं है, आंकड़े इसके पक्ष में है, जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार। और कैसे काम हुआ वो देखिए आप, 2021-22 में राजस्थान के लिए करीब 21,000 करोड़ का बजट है, वो एश्योर किया था कि अगर काम करते हैं, टारगेट करते हैं तो इतना पैसा आपको दिया जाएगा, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 3,584 करोड़ रुपये। 2022-23 की बात करें तो 23,000 करोड़ रुपए एश्योर किए गए थे राजस्थान के प्लान के लिए, क्योंकि जो सिस्टम अब बना है कि अगर आप काम करेंगे जितना पैसा राजस्थान खर्च करेगा उतना ही पैसा केंद्र के उस खाते से जाएगा। लेकिन 23,000 का जो एश्योर था उसमें से भी 8,000 करोड़ खर्च हुए। ये जल जीवन मिशन की स्थिति थी राजस्थान में। अब दूसरी बात, जहाँ पे कनेक्शन
करने का दावा किया गया है। हमने कई बार रिपोर्ट दिखाई भी है फर्स्ट इंडिया पे। जी। खुद जो जेजेएम की जो यहाँ की टीम है, केंद्र की टीम, उन्होंने जांच की है। हनुमानगढ़ का भी हमने एक किस्सा देखा था कि किस तरह से जल जीवन मिशन की स्थिति है। एक ठेकेदार है, वहाँ एक अफसर के साथ मिलता है, एक पाइप रखता है, उसमें नल लगा के रखता है, उसके घर के पास जाता है, फोटो खिंचवा देता है, उसी पाइप को उठाता है, दूसरे घर पे जाता है, फिर वहाँ का जो निवासी उसके साथ फोटो खिंचवा देता है। ये यहाँ की स्थिति है। अभी भी अगर हम देखेंगे तो ये तो कह तो रहे हैं, जिन गाँवों की बात की है कि यहाँ काम हुआ है, वहाँ हो सकता है कि नल तो लगा दी हो, पाइप तो लगा दी हो। आपने पहले भी श्वेता जी ध्यान होगा आपको रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह से जो पाइप लगी है, लेकिन पानी नहीं है। ये जल जीवन मिशन की स्थिति है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे कि अभी जो प्रदेश में जो संकट है पानी का, क्योंकि उसी को लेके सारा मुद्दा है, पानी का संकट क्यों हुआ, उसका कारण यह है कि जल जीवन मिशन में भी जलदाय विभाग के जो अधिकारी थे वो उतनी सक्रियता से काम नहीं कर पाए। उसी सक्रियता से इस बार भी जो गर्मियाँ जो कि हमेशा 3 महीने जो है वो राजस्थान के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं, उसमें काम नहीं कर पाए। जब यहाँ का कंटीजेंसी प्लान बना, कंटीजेंसी प्लान है वो 11 मार्च को बना था 320 करोड़ रुपए का, और 16 मार्च को आचार संहिता लग गई। जब आचार संहिता लग जाती है तो न टेंडर होते हैं, न कोई बड़े काम हो पाते हैं, तो इस कारण से यहाँ काम रुक गया। अगर विभाग के अधिकारी सजग होते, हालांकि मंत्री ने मीटिंग की थी फरवरी में, उन्होंने कहा था कि कंटीजेंसी प्लान है वो शीघ्र बनाए। अगर अधिकारियों को, उनको तो पता है, मंत्री तो मान लेते हैं नए हैं, नए बने हैं, उनको अभी ज्यादा जानकारी भी नहीं होगी विभाग की, लेकिन अधिकारी तो हमेशा रहते हैं और उनको पता भी आचार संहिता लगेगी तो पहले से तैयारी होनी चाहिए। और ये मंत्री ने, जब हमने बात की उनसे कल, उन्होंने माना कि हाँ कंटीजेंसी प्लान में देरी हुई, इसके लिए भी अधिकारी जिम्मेदार मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर ये प्लानिंग पहले से होती तो जो ट्यूबवेल की दिक्कत है या जो टैंकर से पानी पहुंचाने की दिक्कत है, जो टेंडर की दिक्कत है, वो नहीं होती, जिसके कारण इतनी समस्या खासकर नहीं हो पाती, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था तो इनके माध्यम से होती है। बिल्कुल, वो इंतजाम, वो तैयारियां की नहीं गई है और इसलिए सवाल भी उठेगा। मिथिलेश जामनी जी का रुख करते हैं। मिथिलेश जी, देखिए बेहद अहम ये योजना भी है, मुद्दा भी अब बन चुका है, और वो इसलिए भी क्योंकि तय वक्त पर अगर काम पूरा होता तो आज की स्थितियां कुछ अलग होती। लेकिन अब जिस तरह से कई मामले भी सामने आए, कई रिपोर्ट्स भी फर्स्ट इंडिया ने इसे लेकर दिखाई, और अगर कागजों में ही ये मिशन पूरा हो रहा था तो फिर इस मिशन का मतलब क्या? देखिए, और घोटालों को लेकर और ये हाईलाइट हुआ। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस जल संकट में पहली बार कोई, राजस्थान में मुझे लगता है कि 50 साल में इस तपती हुई गर्मी में कोई भरतपुरी अंदाज में कोई अटारी का किसान माथे पर मंडासा बांधकर जल जीवन मिशन को, जल को देखने गया है और कर्मचारियों को बिल्कुल बूस्टर डोज दी है कि आपको भी मेरी तरह काम करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो दिल से चाहते हैं कि प्रॉब्लम सोल्व हो। और सबसे बड़ी बात है, अभी राजेंद्र जी कह रहे थे माही योजना हम लाए, ये लाए। पिछली सरकार में 22,000 करोड़ का पुल बना के टेंडर डाल दिया था और उस टेंडर का किरोड़ीलाल मीणा ने विरोध किया। उसके बाद क्या हालत हुई, इनको बैकअप आना पड़ा। उसमें कौन कौन शामिल थे? महेश जोशी, सुबोध अग्रवाल, वो रिपोर्ट है तमाम। और अब वही टेंडर खुल रहा है, वो 9% पर खुल रहा है। 40% ऊपर का पैसा किसने खाया, किसने वो टेंडर लगाए, किसने राजस्थान के प्यासे कंठों पर फांसी लगाई, इसका फैसला राजेंद्र जी करे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में 3 तरीके का जल है, ग्राउंड वाटर, सतही जल और जो इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित बल जो पानी है। इलेक्ट्रिसिटी की हालत क्या है? आज पंजाब ग्रेड का मुनाफा आया 900 करोड़। राजस्थान की हालत क्या है? 13,500 मेगावाट के उत्पादन की क्षमता है और राजस्थान में केवल 7,500 मेगावाट बिजली बन रही है। उसको जर्जर स्थिति में किसने बनाया? और सौर ऊर्जा जो 21,000 मेगावाट बनती है, उसमें से राजस्थान को केवल 4,000 मेगावाट मिलती है। वो अडानी के साथ समझौता किसने किया? तो ये बोले। और 1,30,000 करोड़ जो बिजली कंपनियां घाटे में, उसके लिए कौन दोषी है? और जो तमाम व्यवस्थाएं जर्जर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरीके से कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि मैं बजरंगबली के सुंदरकांड करके इस प्रॉब्लम को दूर करूंगा, तो आज दिन में वो गए पंप हाउस पर और शाम को गए गोविंद के दरबार में कि पानी बरसे। पिछली साल राजस्थान में मई में टेम्परेचर 40 डिग्री था, अब 45 के ऊपर है। बारिश हो गई थी, अब बारिश नहीं हुई। तमाम स्थितियों को देखना पड़ेंगे। वो तो गद्दार और खुद्दार का खेल खेल रहे हैं इनके पूर्व मुख्यमंत्री, तो जिनके कारण ये सब हुआ और उनका एक सपना टूट गया। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को एक मिशन दिया था कि महेश जोशी की बीजेपी में एंट्री कराओ, वो करा नहीं पाए। इसलिए दोनों एक्स पर खेलते हैं, राजेंद्र राठौड़ और महेश जोशी, सॉरी अशोक गहलोत।
ये सारा गेम है। देखिए बड़ा श्वेता आरोप, जी, राजेंद्र जी। अगर मेरे जो राजनीतिक विश्लेषक है उनको भाजपा की तरफ से सारे तथ्य बताने भाजपा की पड़े, तरफ से नहीं, सुनिए, हमारे एक मिनट, एक मिनट फैक्ट सुनिए, बात कर रहे हैं, एक मिनट हाँ। सुन फैक्ट लीजिए। है। अगर भाजपा की तरफ से तथ्य बताने पड़े तो मेरे ख्याल से इन्होंने 5 साल में कोई अच्छा काम देखा ही नहीं होगा। और जब तो 5 साल की भाषा भी हमें पता है इनकी, ये किस तरीके से बात तो करते नरेश जी थे। तो बता देंगे, मैं 5 साल तो कांग्रेस को सिंपल सी देखा, बात सरकार को देखा नरेश जी करूं, ने। मैं आपको बता रहा हूं ना, राजस्थान बहुस्थलीय प्रदेश है, आप इस बात को मानते हैं? बताइए ना, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? राजस्थान में कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, आप ये भी मानते हैं? आप मुझे एक बात बता दीजिए, राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कहा केंद्र को कि जो केंद्र की योजना है उसके अंदर 90-10 का अनुपात होना चाहिए, और फिर बता दीजिए 50-50 के अनुपात की योजना केंद्र की कैसे होगी? जब दोनों का बराबर हिस्सा है, तो आप और मैं दोनों बराबर पार्टनर हैं, तो आपका कैसे हो गया प्रोजेक्ट? एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमें बजट तो दिया, लेकिन भारत सरकार ने हमें अतिरिक्त सहायता नहीं दी रेगिस्तानी ठीक है, प्रदेश नरेश होने इस के पर माध्यम कमेंट से। क्योंकि वक्त भी और खत्म फिर हो मैं रहा है। बता रहा हूं इसी पर एक आपको, कमेंट, नहीं, कमेंट, और नहीं, देखिए, पूरी जैसे बात नहीं, मैंने आपने पहले बोला, भी उसी पे कहा जवाब था, दे रहे हैं, पहले हाँ। मैंने कहा था कि जब ये प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य दोनों का है, तो वहाँ भाजपा की सरकार या कांग्रेस सरकार तो श्रेय लेने की होड़ के चक्कर में काम रुक गया, काम गति नहीं पकड़ पाया। अगर अभी भी तो काम हो रहा है, और उससे ये कह सकते हैं कि जो आशीष पिछले जी, कुछ तो माना जाए डबल इंजन की सरकार में काम होगा, अलग अलग सरकारों में वो सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर ये जो राजेंद्र आर्य जी नहीं, कह रहे ऐसा हैं, जो नहीं वजह है। बता रहे देखिए, हैं, जहाँ तक जल जीवन मिशन की बात है, जल जीवन मिशन में गुजरात उन राज्यों में शामिल है जहाँ पे 100% घरों को नल से जोड़ा गया है, और तेलंगाना भी शामिल है, क्योंकि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य नहीं था। ये जिस तरह से राजस्थान की भाई साहब, सरकार ने हम काम किया, रेगिस्तान जिस तरह प्रदेश से बात आपने कर काम रहे हैं। किया, अरे राजेंद्र जी सुनिए तो तेलंगाना में सही, रेगिस्तान अरे नहीं है। पूरे देश में गुजरात बताइए, में रेगिस्तान पूरे देश नहीं में है। रेशो क्या है? पूरे देश में रेशो आप 50, बात मत पूरे कीजिए। देश में रेशो क्या है? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य पूरे से बात देश में अगर करेंगे 50 तो राजस्थान की रेशो, तो परिस्थिति राजस्थान में भी रेशो वही रहेगा। आपके ना तो मुख्यमंत्री को राजस्थान की परिस्थिति का अनुमान है, नहीं आपके और हम थोड़ी तय करेंगे, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री को, आपके मंत्रियों का अनुभव नहीं है, नहीं आपके मुख्यमंत्री को अनुभव है। और जब तक अनुभव नहीं होगा, कोई भी योजना मंत्रियों के लिए सकती। पिछले 6 महीने में क्या किया आपको बताना पड़ेगा। 6 महीने में एक भी पानी की बूंद पैदा नहीं कर पाए, और आपको जल स्रोत के ऊपर आप बड़ा-बड़ा श्रेय लेके ठीक है, एक मिनट, मिथिलेश जी, ये राजेंद्र आर्य जी कह रहे हैं कि 6 महीने में क्यों नहीं किया गया, 5 साल की बात वो भी नहीं करना चाहते हैं, 6 महीने में 3 महीने आचार संहिता लग गई। सवाल ये नहीं कि कौन नई सरकार आती, कोई भी सरकार आएगी, पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो आती कोई जादू नहीं हो जाएगा, और ऐसे बीजेपी की सरकार है। सवाल ये उठता है कि जो योजनाएं आम जनता के लिए है, किस योजना को, किस काम को कितनी प्राथमिकता से और तेजी के साथ करने की कोशिश और मंशा सरकार की रहती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी सरकार बने उसका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि पानी की जो समस्या उसको दूर हो। भजनलाल जी के लिए भी चुनौती है, अगली गर्मी में आने के बाद में उनको ये नहीं कहना पड़े कि पिछली सरकार का रोना नहीं रोना पड़े। ये भजन जी को भी करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है उसका निदान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय। और पानी, बिजली और स्वास्थ्य की सेवाओं को दुरुस्त करना भजन सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि अगली गर्मी आए। ये गर्मी तो सबको पता है कि जब सरकार बनी उसके बाद आचार संहिता लग गई और हनीमून पीरियड में थी अभी तक। अब 4 जून के बाद काम करते हुए नजर आएंगे, इसलिए आरोप लगाना बहुत सहज है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी यही स्थिति थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ, जो 27,000 करोड़ में से कह रहे हैं 6,000 करोड़, वो 900 करोड़ बार-बार घोटाला ईडी और सीबीआई कह रही है। देखिए, सजा तो फालतू में बात करके सजा की बात आ जाता है, घोटाला हुआ है, बिना साबित हुए किसी बात को भ्रष्टाचार कहना गलत है। आप जांच करवाइए, उसके बाद साबित होगा तो बात कीजिए। महेश जोशी जी को टिकट क्यों नहीं दिया, अभी जो पूछ रहे थे जवाब दे दीजिए। आपने तमाम 2014 में भी तमाम आरोप लगाए थे, उसके बाद में कोई साबित नहीं हुआ। आप झूठ मत बोलिए, कृपा करके झूठ मत बोलिए। कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर हुआ है तो साबित कीजिए ना। तो जांच होगी ना, एक दिन में कैसे हो जाएगा? एक दिन में कैसे हो जाएगा? नरेश जी, ये घोटाला जिससे सामने आया, एजेंसी जांच कर साबित कीजिए ना, साबित कीजिए और सजा दीजिए। देखिए, जल जीवन मिशन में इस स्थिति तक काम हुआ था कि पाइप जहाँ कहते थे कि पाइप जमीन में लगानी थी वहाँ लगी नहीं। 2 ऐसी कंपनियां हैं, 2 ऐसी फर्म थे जिनके जो है सरकारी फाइलें हैं उन फर्म के यहाँ मिलती थी, और ये एसीबी में ये तमाम मामले सामने आए हैं। इसके अलावा खुद जांच में, ईडी की जांच में मामला सामने आए, पैसे मिले हैं, सोना मिला है ईडी की जब छापा पड़ा था। यही जो कह सकते सरकारी लोग हो, गैर सरकारी लोग हो, जो फर्म काम करती है उनके एक तो अभी तक पकड़ में नहीं आए, भाग गए वहाँ पे। और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, आप देखिए कि चोरी का माल यहाँ लगाते थे, एक दूसरे राज्य से चोरी का माल लेके
और यहाँ लगाया जाता था। और देखिए, चूंकि इस जल जीवन मिशन में एक सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है पानी वाले में मामले में, यहाँ क्या होता है, पाइप जो है जमीन के अंदर होती है। अब जमीन में एक तय सीमा होती है कि भाई आपको 3 फीट तक खुदाई करनी है, लेकिन 1 फीट खुदाई करके पाइप डाल देते हैं, पैसा 3 फीट का लेते हैं। तो ये इस तरह के इतने मामले थे, आपको पाइप किसी क्वालिटी की लगानी है, पाइप लगाते किसी क्वालिटी की कांग्रेस जो कहती है। देखिए, जो कांग्रेस भले कह दे, लेकिन आम आदमी को पता है कि ईडी सीबीआई की भी एंट्री हो गई, और क्या महेश जोशी के जो नजदीकी लोग थे उनके घर छापे पड़े, उनके दस्तावेज मिले, दुबई तक में निवेश के कागज मिले। तो पैसा कोई धरती से तो उगल कर आ नहीं गया, अचानक तो आ नहीं गया कि टोडा भीम से महेश जी आए, जल्दाई मंत्री बनते ही लक्ष्मी माँ उनके घर ही आके बैठ के, कुबेर जी वहां के बैठ के। तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। और जो हालात है राजस्थान के, बूंद बूंद को पानी को तरस रहे हैं, तो आप 6 महीने वाले नए बच्चे के ऊपर तो सारा भार डाल दो, और 5 साल आपने राज होगा, आप उस आरोप से बचते रहो। ये कब तक चलेगा? ये तो आज नहीं तो कल सच का सामना करेगा। और पानी का पैसा, राजस्थान में पानी देवताओं से अमृत है, जिसने खाया है उसका हश्र बुरा हुआ है। जितने भी जलदाई मंत्री रहे उनका भी रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 5 सालों पर रहेगा। इनको पूरे 5 साल मिले हैं, 6 महीने की तो पोल पट्टी ये खुद ही खोल रहे हैं अपनी, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे पेयजल की हो, चाहे बिजली आपूर्ति को लेकर हो, ये अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं और पूरी तरीके से फिल्म है। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से और हमारे ये तीनों महानुभावों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई पहुंचे। राजस्थान जैसे प्रदेश को, जहां पर बहुत ज्यादा भौगोलिक विषमता है, वहां पर केंद्र की सरकार को 90-10 के अनुपात में राज्यों को मदद करनी चाहिए, तभी इस तरीके की परियोजनाएं मरुस्थलीय इलाके में पूर्ण होगी। और इसी के साथ में ये चीज होनी चाहिए। खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जनता परेशान नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बात कही जब वो औचक निरीक्षण के लिए निकले और ये जानने के लिए कि वस्तुस्थिति क्या है। बोले घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जल जीवन मिशन को लेकर जो उन्होंने पिछली सरकार पर, पूर्ववर्ती सरकार पर सवाल उठाए, घोटालों की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, नियत साफ नहीं थी, काम पूरा नहीं हुआ, बहुत कुछ कहा। लेकिन देखिए, जनता न तो 5 साल को देख रही है, ना भी 6 महीने को देख रही है। जनता ये देख रही है कि काम कौन कर रहा है, किसकी नियत, किसकी मंशा है कि आम जनता की समस्या को देख सके, उसे सुलझा सके, समाधान कर सके। बहुत ज्यादा कुछ जनता नहीं चाहती, लेकिन कम से कम बिजली, पानी जैसी जो मूलभूत जरूरतें हैं उसे पूरा कर ले वो सरकार, और जनता भी उसी सरकार के साथ होगी जो काम करेगा, ना कि भ्रष्टाचार। चलो, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इस बीच